आज हम जानने वाले हैं स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन परिचय के बारे में। यानी कि स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म कहाँ हुआ, वो कहाँ पढ़ाई किए और उनकी मृत्यु कैसे हुई, इसके विषय में। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सुगंधा। सुगंधा के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्वामी श्रद्धानंद जी देश के महान आर्य समाजी, समाज सेवी, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 22 फरवरी 1856 को पंजाब के जालंधर जिले के तालवन गांव में हुआ था। उनके पिता लाला नानक चंद खत्री परिवार से थे और संयुक्त प्रांत की ईस्ट इंडिया कंपनी में पुलिस इंस्पेक्टर थे। स्वामी श्रद्धानंद का बचपन का नाम बृहस्पति था, लेकिन उनके पिता लाला नानक चंद उन्हें हमेशा मुंशी राम कहते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में ली और लाहौर से कानून की परीक्षा पूरी की। उन्होंने एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिर फिल्लौर और जालंधर से वकालत की। उनकी मुलाकात स्वामी दयानंद से सितंबर 1879 में बरेली में हुई, जहां वे वैदिक धर्म के प्रचार के लिए गए थे। वैदिक धर्म पर दयानंद के विचार सुनने के बाद श्रद्धानंद का पूरी तरह मन बदल गया। उन्होंने आर्य समाज के सिद्धांतों और वैदिक विचारों को लोगों के बीच प्रचारित करने का बीड़ा उठा लिया। स्वामी श्रद्धानंद ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया और भारत के एक अद्वितीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी उभरे। उन्होंने देशवासियों को अपनी मातृभूमि को विदेशी ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारत माता की मुक्ति के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने 13 अप्रैल 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की और दिल्ली में रॉकेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध में शामिल हुए। दमनकारी रॉकेट एक्ट के खिलाफ श्रद्धानंद ने दिल्ली के चांदनी चौक में एक जुलूस का नेतृत्व किया। जब नरसंहार के बाद अमृतसर में मार्शल लॉ लगाया गया तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती आगे आए और शहर में कांग्रेस के अधिवेशन की सभी व्यवस्थाएं की। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आवाज़ उठाई। यह इस तत्व से स्पष्ट था कि स्वामी श्रद्धानंद एकमात्र हिंदू सन्यासी थे जिन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए 4 मार्च 1919 को नई दिल्ली में जामा मस्जिद से मुसलमानों की एक विशाल सभा को संबोधित किया था। अपने संबोधन में उन्होंने मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वामी श्रद्धानंद ने भारत में खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया और विदेशी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय मुसलमानों के साथ अपनी पूरी एकता दिखाई। श्रद्धानंद महात्मा गांधी के करीब सहयोगी थे और कांग्रेस के लिए काम करते थे, लेकिन 1920 के दशक में उन्हें लगा कि देश की पूरी स्थिति बदल गई है। मुस्लिम लीग के तहत मुसलमान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और कांग्रेस मुसलमानों का विश्वास और समर्थन पाने में विफल रही। श्रद्धानंद ने महसूस किया कि कांग्रेस के मुस्लिम सदस्य अपने समुदाय पर अधिक ध्यान दे रहे थे और पार्टी में अपने लोगों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व पाने के लिए लड़ रहे थे। उस स्थिति ने श्रद्धानंद को कांग्रेस से परे सोचने के लिए मजबूर किया, जो बढ़ती सांप्रदायिक स्थिति में हिंदू अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और हिंदू महासभा में शामिल हो गए, जिसने हिंदू एकजुटता पर अधिक जोर दिया। उन्होंने देश में हिंदू धर्म और आर्य समाज के विकास के लिए काम किया। 1926 में स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू संगठन मरती हुई जाति का उद्धारकर्ता नामक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक ने हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
23 दिसंबर 1926 को श्रद्धानंद को निमोनिया का गंभीर दौरा पड़ा और वे दिल्ली में बिस्तर पर थे जब एक गुमराह रूढ़िवादी मुसलमान अब्दुल रशीद ने रिवॉल्वर से उन्हें गोली मार दी। रशीद ने श्रद्धानंद को 3 गोलियां मारी और वे देश के सच्चे शहीद के रूप में मौके पर ही मर गए। श्रद्धानंद ने अपना पूरा जीवन देश में हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए बलिदान कर दिया। राष्ट्र के लिए स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान को याद करने के लिए भारतीय डाकघर ने 1970 में उन पर एक डाक टिकट जारी की। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा फ्रेंड, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।